हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव एंड आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी स्पेसिफिक होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगा आपके एक बहुत बड़े डाउट को लेकर। यानी कि जब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं, तो इम्प्लांटेशन में हमने देखा कि जो जाइगोट होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है वो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में जब मूव करता हुआ यूट्रस में डिसेंड करता है, उस दौरान उस जाइगोट में बहुत सारे क्लीवेज डिवीजन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, सेकंड क्लीवेज डिवीजन, जिससे कि नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर सेल्स जो हैं वो साइज में इंक्रीज होती हुई चली जाती हैं, लेकिन उनकी साइज में वो डिक्रीज होती हुई चली जाती हैं, लेकिन उनके जो नंबर हैं वो लगातार इंक्रीज होते रहते हैं। तो हमें एक डाउट होता है वो ये कि माइटोसिस डिवीजन तो हमने जनरली अपने 11th क्लास में सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा होता है कि ये एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें कि पेरेंटल सेल के आइडेंटिकल दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और डॉटर सेल्स जो हैं वो पेरेंट के ही समान आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल ऑब्टेन करती हैं और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल्स। लेकिन क्लीवेज डिवीजन में ऐसा क्या हो रहा है, यानी क्लीवेज ऐसा कौन सा माइटोसिस डिवीजन है, किस वैरायटी का माइटोसिस डिवीजन है जिसमें कि नंबर ऑफ सेल जो हैं डॉटर सेल्स वो तो इंक्रीज हो रही हैं लेकिन उनकी साइज रिड्यूस हो रही है। तो एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है क्लीवेज में और माइटोसिस, टिपिकल माइटोसिस डिवीजन में, वो मैं कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं और हम आज बात करेंगे केवल और केवल क्लीवेज और माइटोसिस के डिफरेंस को लेकर। वैसे तो क्लीवेज भी माइटोटिक डिवीजन को ही कंसीडर किया गया है, लेकिन क्लीवेज और माइटोसिस में कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं क्लीवेज अगर हो रहा है तो वो माइटोसिस डिवीजन है, लेकिन अगर हम टिपिकली बात करें माइटोसिस की तो हम जो टिपिकल माइटोसिस टर्म यूज करते हैं वो एक ऐसे डिवीजन के लिए जिसमें एक पेरेंट से आइडेंटिकल दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्लीवेज और माइटोसिस में जो छोटे छोटे से डिफरेंस हैं वो हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज को लेकर। पहली प्रॉपर्टी हम बात करते हैं साइज। देखो, जब भी आप माइटोसिस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे माइटोसिस डिवीजन में हमेशा जो डॉटर सेल्स होती हैं वो हमेशा पेरेंट सेल्स से साइज में इक्वल होती हैं, यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ होती है। कांस्टेंट ग्रोथ होने की वजह से जो डॉटर सेल की साइज होती है वो रिमेन कांस्टेंट, यानी वो पेरेंट्स के समान होती है। अगर एक पेरेंटल सेल है, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंटल सेल ले रहा हूं मैं, ये एक पेरेंटल सेल है और ये डिप्लॉयड है, तो इससे आपको दो इक्वल और आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यानी सेल्स जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर बात करूं तो वो डिप्लॉयड होंगी लाइक पेरेंट, एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन भी माइटोसिस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए जो सेल की साइज होती है, डॉटर सेल की साइज होती है, वो पेरेंट सेल के समान होती है। लेकिन अगर हम बात करें क्लीवेज डिवीजन को लेकर तो आप देखेंगे कि ब्लास्टोमियर की जो साइज है वो डिक्रीज होती चली जाती है जैसे जैसे उनके नंबर जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं। 1 से 2 सेल बनेंगी तो जो 2 सेल होंगी वो पेरेंट से छोटी होंगी, और उन 2 से जब 4 सेल्स बनेंगी तो वो अपनी पेरेंटल सेल से क्या होंगी, साइज में छोटी। तो एक तो डिफरेंस है साइज को लेकर। अच्छा ठीक है, दूसरी बात करते हैं साइट, स्थल। अब हम बात करें अगर साइट को लेकर तो आप देखेंगे क्लीवेज डिवीजन जो है वो जाइगोट में और पार्थिनोजेनेटिक एग्स में आपको देखने को मिलेंगे। जनरली हम लोग क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन एम्पुला रीजन में होता है जहां पर जाइगोट जो है वो तैयार होता है। फिर जाइगोट जो है वो ओविडक्ट में मूव करता है। तो जैसे जैसे जाइगोट का मूवमेंट ओविडक्ट में बढ़ता जाता है आप देखते हैं क्लीवेज डिवीजन्स भी प्रोग्रेस्ड होते चले जाते हैं। तो साइट ऑफ क्लीवेज हमेशा आप याद रखें, क्लीवेज डिवीजन या तो जाइगोट में देखने को मिलता है आपको या पार्थिनोजेनेटिक एग में, यानी कि एक ऐसे एग में जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर सकता है। यानी कि इफ ओवम या इफ फीमेल गैमीट develops into an organism without any fertilization, that process is parthenogenesis, and हम ऐसे ओवम को बोलेंगे पार्थिनोजेनेटिक एग्स। अब हम बात करते हैं माइटोसिस की, तो वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा आपकी बॉडी की सेल्स में, यानी कि हम अपनी बॉडी में ग्रोथ, रिपेयरिंग, ठीक है ना, एंड हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ और रिपेयरिंग की प्रोसेस हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसी सेल्स जो अपना
माइटोसिस डिवीजन करके अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करती रहती हैं। वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो आप अपनी बॉडी में ऐसी सभी सेल्स को कह सकते हैं कि वो माइटोटिकली डिवाइड हो रही हैं, जैसे कि आपकी बॉडी की स्टेम सेल्स, या ऐसी बॉडी की सेल्स जो माइटोटिकली डिवाइड हुई हैं देन वो डिफरेंशिएटेड हो गई हैं, जैसे कि हमारे बॉडी की ऑर्गन सेल्स, या हमारी बॉडी में डी डिफरेंशिएटेड सेल्स जो डिवीजन करती हैं, बाद में डिवीजन करना बंद कर देती हैं, वो G0 फेज में चली जाती हैं। देन आफ्टर जब जरूरत पड़ती है दे रिवर्ट बैक द फंक्शन ऑफ माइटोसिस, अगेन वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं। तो जनरली हमारी बॉडी की अनडिफरेंशिएटेड सेल या डी डिफरेंशिएटेड सेल जो है वो माइटोसिस डिवीजन करती रहती हैं, और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो माइटोसिस डिवीजन से ही उत्पन्न हुई हैं, लेकिन देन आफ्टर वो अपना डिवीजन करना बंद कर देती हैं और वो लाइफ टाइम किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जैसे कि नर्व सेल की बात की जाए। अब हम बात करते हैं अकरेंस को लेकर। तो क्लीवेज डिवीजन आपको एनिमल सेल्स में देखने को मिलेगा। जनरली आपको प्लांट्स में कभी भी क्लीवेज डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। एनिमल्स में क्लीवेज डिवीजन जाइगोट करता है या फिर पार्थिनोजेनेटिक एक्ट करते हैं। आप बात करें अगर माइटोसिस की, तो इट टेक्स प्लेस इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट। प्लांट्स में भी माइटोसिस डिवीजन होता है, एनिमल्स में भी माइटोसिस डिवीजन होता है। इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में माइटोसिस डिवीजन होता है। हालांकि एनिमल्स में मियोसिस डिवीजन की बात करें तो वो गैमीट के प्रोडक्शन के लिए होता है, और प्लांट्स में भी जो बाइसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो मियोसिस डिवीजन से ही अपने मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। अगली हम बात करते हैं इंटरफेस को लेकर। इंटरफेज एक ऐसी स्टेज है जो दो डिवीजनल फेज के बीच में आती है। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई भी डिवीजन हो रहा है, इधर माइटोसिस, मियोसिस, क्लीवेज, कोई भी डिवीजन होता है, तो बिफोर द डिवीजन जो एक इंपॉर्टेंट फेज है इंटरफेज, जो कि ऐसी फेज है जिसमें सेल अपने सभी कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करके जस्ट डबल करती है। सेल के साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज होकर डबल होता है, सेल का न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज होकर डबल होता है। तो डिवीजन से पहले सेल जनरली अपनी इंटरफेज स्टेज को कंप्लीट करती है। जनरली हम पढ़ते हैं इंटरफेस डिवाइडेड इनटू 3 सब फेज, G1, S एंड G2, तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं। इंटरफेस को अगर हम कंपैरिजन में लें और क्लीवेज के रिगार्डिंग बात करें तो आप देखेंगे क्लीवेज डिवीजन की जो इंटरफेस होगी वो हमेशा शॉर्ट फेज होगी, एंड ब्लास्टोमियर्स डू नॉट ग्रो ड्यूरिंग दिस फेज। यानी कि आप देखेंगे जाइगोट से जब 2 ब्लास्टोमियर सेल्स बनेंगे तो ब्लास्टोमियर फर्दर जब डिवाइड होंगे 4 ब्लास्टोमियर्स में 2 to 4, तो ब्लास्टोमियर्स जो है वो इस फेज में कभी ग्रो नहीं होते। इस फेज में न्यूक्लियर मटेरियल तो सिंथेसाइज होता है लेकिन कभी भी साइटोप्लाज्मिक मटेरियल या सेल ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन माइटोसिस में इंटरफेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉन्गेस्ट फेज, और G1, S और G2 में हमने पढ़ा हुआ है कि G1 गैप फर्स्ट है, S सिंथेटिक फेज है, G2 जो है वो गैप सेकेंड फेज मानी जाती है। डीएनए का रेप्लिकेशन एज वेल एज हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, सेंट्रियोल एंड साइटोप्लाज्मिक डीएनए का सिंथेसिस जनरली इंटरफेस की एस फेज में होता है। ये सब हम सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर माइटोसिस में आप देखेंगे एज यूजुअल इंटरफेस होती है G1, S, G2, जिसमें कि सेल अपने न्यूक्लियर मटेरियल एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को सिंथेसाइज करती है, और जो डॉटर सेल्स बनती है वो अगेन ग्रो अप होती हैं और अपनी नॉर्मल साइज से बड़ी होकर यानी जस्ट डबल होकर अगेन 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती हैं। इस तरीके से माइटोसिस में हमेशा जो डॉटर सेल्स होती हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल साइज एंड जेनेटिक मटेरियल दोनों को लेकर बात करूं, और एज वेल एज पेरेंट के भी आइडेंटिकल होती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5th नंबर पर मैं कंपैरिजन करूं मास को लेकर, तो ब्लास्टोमियर का मास डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे उनके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। जैसे कि एक बड़ी सेल है, इससे 2 सेल बनेंगी तो साइज में छोटी होंगी, उससे 2 बनेंगी साइज में और छोटी होंगी, उनसे बनेंगी तो साइज में और छोटी होती चली जाएंगी। इस प्रकार से जैसे जैसे ब्लास्टोमियर्स बनती जाती हैं क्लीवेज डिवीजन से उनकी साइज डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे उनके नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। लेकिन माइटोसिस में ऐसा नहीं होता है। दैट इज द वेरी इक्वेशनल डिवीजन। इसमें हमेशा मास ऑफ डॉटर सेल जो है वो इंक्रीज होता है, देन पेरेंटल सेल जो है उनके इक्वल होगा, यानी कि एक सेल जो होगी उससे 2 सेल्स बनेंगी वो इक्वल टू पेरेंट्स, देन वो साइज में इनलार्ज होगी इंटरफेज में, देन वो डिवाइड होकर अगेन 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। तो मैं कह सकता हूँ जितनी भी डॉटर सेल्स बनती है माइटोसिस डिवीजन से वो आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं, क्लोन होती हैं, उनकी साइज हमेशा इक्वल होती है, ठीक है ना। पर जब कोई डॉटर सेल्स अगेन मियोसिस में पार्टिसिपेट करती है तो बिफोर डिवीजन वो अपनी इंटरफेस से अपनी साइज को डबल करती है, देन आफ्टर वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। दैट इज द रीजन कि हमेशा डॉटर सेल्स जो है वो साइज में कांस्टेंट या इक्वल या आइडेंटिकल बनी होती हैं। तो यहां पर मैंने आपको 4-5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पर एटलीस्ट ये समझाने की कोशिश की कि एग्जैक्टली क्लीवेज जो है वो एक टिपिकल माइटोसिस नहीं है। क्लीवेज माइटोसिस है लेकिन एक मॉडिफाइड माइटोसिस डिवीजन है विच अकर इन
जाइगोट एंड पार्थेनोजेनेटिक एग्स एंड दैट ओनली फाउंड इन एनिमल्स। तो आई होप कि आप इस डिस्क्रिप्शन के थ्रू ये समझ चुके होंगे कि जो जाइगोट में क्लीवेज हो रहा है दैट इज नॉट अ टिपिकल माइटोसिस, उसमें और माइटोसिस में कुछ डिफरेंस होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको और भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।